मंच पर आसी हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर आसिफ साहब, प्रोफेसर शंभुनाथ जी, प्रोफेसर इकबाल असगर, प्रोफेसर झा साहब, वाहिला रईस, डॉक्टर वाहिला रईस, डॉक्टर जावेद और डॉक्टर शरीफा और हमारे शोधार्थी, थर्ड सेमेस्टर के छात्र और सेवेंथ सेमेस्टर के छात्र जिनसे हमारी मुलाकात अभी जाकर नहीं हो पाएंगे। मैं आप सबको इस मौके पर शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और इस शंभुनाथ जी के बारे में जो अध्यक्षता करते हैं, मैं ये आप लोगों ने जो प्रोग्राम किया है, ये कार्यक्रम किया है, उससे हम लोगों को बहुत खुशी हुई है और आपका हम उत्साहवर्धन करते हैं कि आपने इतने कम समय में इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और आयोजन के बारे में आपने सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों ने सोचा और सेवेंथ सेमेस्टर के शोधार्थी उनसे जुड़ते चले गए, तो ये आपने देखा है, ये इस बात का संदेश देता है कि आप मिल करके विभाग को आगे बढ़ाने की बात सोचते हैं और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं या करेंगे। तो इस बात की हमें बहुत अधिक खुशी है और शिक्षक क्या क्या उद्देश्य होता है या शिक्षक कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें जो है वो आपको पता है और हमारे साथियों ने भी बहुत अच्छी तरह आपसे इस बात को आपके सामने अभिव्यक्त किया कि शिक्षक जो है वो किताब का ही ज्ञान नहीं देता है, बल्कि आपके भीतर आत्मविश्वास को जगाता है, आपको प्रेरित करता है कि आप आगे बढ़ें, निरंतर आगे बढ़ते रहें और कुछ ना कुछ नया अपना योगदान करते रहें। और इसके साथ ही साथ किस्मत मैम ने जो एक बात कही है बहुत पते की थी कि एक आदर्श शिक्षक के साथ ही साथ एक ईमानदार और एक अच्छा मनुष्य बनना चाहिए इंसान। ठीक है, जैसे आप छात्र हैं तो आपको ज्ञान का जो भंडार है और आज तो तकनीक के माध्यम से पूरा भंडार आपके सामने है, पूजा खुला हुआ एक बटन दबाइए सारा भंडार आपके सामने है, लेकिन तब भी शिक्षक की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं और आपसे हम यही उम्मीद करते हैं एक शिक्षक के रूप में कि एक आप बेहतरीन इंसान बने। अच्छे इंसान बनना जो है वो सबसे बड़ी शर्त है। कितना ही ज्ञान का भंडार आपके पास हो, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है, एक बेहतर मनुष्य नहीं है, तो फिर आपका ज्ञान जो है वो आपके लिए बिल्कुल बेसूद होता है, बेकार होता है, व्यर्थ होता है। इसलिए एक आदर्श शिक्षक बनिए, आप बनने की ही प्रक्रिया में है आप लोग, और उसके साथ ही साथ एक आदर्श मनुष्य बनने की आप चेष्टा करें। यही हमारी हम लोगों की राय है। आपका भविष्य मंगलमय हो, आप आगे बहुत तरक्की करें। आप एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ आपने अपना एडमिशन लिया है, जैसा कि समर्थ जो है जो कविता सुनाई कि देखने में तो ये शहर बहुत ही वीरान सा लगता था, लेकिन यहाँ आने के बाद ये पता चला कि यहाँ तो ज्ञान का अनंत भंडार भरा हुआ है। यहाँ की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो आपको कुछ और बनाती है, दूसरी जगह से बेहतर बनाने का प्रयास करती है। तो आप उन चीज़ों से कैसे सीखते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं कि आपसे ऊपर है। आपके भीतर इतनी अधिक जिज्ञासा हो या इतना अधिक आगे बढ़ने की आपके भीतर वो हौसले हो कि वो आपको रात में सोने ना दे। जो एक सोने की बात हो रही थी, आसिया की एक कहा कि नींद नहीं आ रही है, रात में सो नहीं पा रहे हैं, मुझे भय लगता है, ये आगे बढ़ने की ही निशानी है कि जब आप बेचैन हो, जितने अधिक आप बेचैन होते हैं उतनी ही ज़्यादा आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप निश्चित होकर सो जाते हैं तो सोना और मरना तो बराबर होता है। ठीक है, तो ये एक अलग एक चुनौती अपने भीतर जगाइए कि आपको अपनी मंजिल पर किस तरह आगे बढ़ना है, अपना एक उद्देश्य निश्चित करें और उस ओर जो है वो आगे बढ़ते रहें। यही हमारी शुभकामना है।